शहंशाह अकबर के दरबार में अक्ल व दनाई को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। दरबारी वजीरों में सबसे नुमायां बीरबल था, जो ना सिर्फ तेज दिमाग बल्कि इंसाफ पसंद और हाजिर जवाब था। उसकी होशियारी और अदल पसंदी ने उसे बादशाह का सबसे करीबी मुशीर बना दिया था। लेकिन इज्जत के साथ साथ हसद भी बढ़ता है, और हर कोई बीरबल के बढ़ते हुए असरो रसूख से खुश न था। अकबर का साला इन्हीं लोगों में शामिल था जो हसद और लालच में जला भुना रहता था। वो बर्दाश्त न कर पाता कि बीरबल बादशाह का मंजूर नज़र बने। एक दिन उसने अकबर के कान भरे और कहा, अगर आप बीरबल को वजीर के ओहदे से हटाकर मुझे मुकर्रर करें तो मैं साबित कर दूंगा कि बीरबल से कहीं ज्यादा काबिल हूं। अकबर दाना बादशाह था। उसने फौरन फैसला करने के बजाय सोचा कि पहले ये दावा आजमाया जाए। बीरबल को भी अफवाहों के जरिए मालूम हो गया कि उसकी कुर्सी खतरे में है, लेकिन उसने बहस या सफाई देने के बजाय खामोशी से इस्तीफा दे दिया। यूं आजिज़ी और दानिशमंदी का सबूत दिया। उसकी जगह बादशाह के साले को वजीर बना दिया गया, जो अपने आप को मनवाने के लिए बेताब था। अकबर ने नए वजीर को आजमाने के लिए एक थैली में 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इसे खर्च करो कि 100 सिक्के मुझे इस दुनिया में वापस मिलें, 100 सिक्के अगली दुनिया के लिए हों, और बाकी 100 सिक्के ना इस दुनिया में शुमार हों ना उस दुनिया में। ये सुनकर नया वजीर शशदर रह गया। ये हुक्म किसी मुअम्मा से कम न था। कई दिन गुजर गए मगर वजीर कोई हल ना निकाल सका। कभी कमरे में टहलता, कभी कागज पर हिसाब लगाता, लेकिन हर तरकीब नाकाम हो जाती। बादशाह का चैलेंज एक उलझी हुई गुत्थी बन गया था। रातों की नींद उड़ गई और जहनी दबाव बढ़ता गया। उसे लगा कि उसका मनसब हाथ से निकल रहा है। उसकी बीवी ने शोहर की परेशानी देखकर कहा, क्यों ना बीरबल से मशवरा ले लो, आखिर ऐसी पहेलियों का जवाब सिर्फ उसी के पास है। वजीर शर्मिंदा जरूर था, मगर मजबूरी के आगे क्या करता। गरूर टूट गया और वो खुफिया तौर पर बीरबल के पास गया, उससे मदद मांगी और सिक्के उसके हवाले किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। उसने थैली ली और शहर की तरफ निकल पड़ा। उसे यकीन था कि वो न सिर्फ ये मुअम्मा हल करेगा बल्कि सबको एक सबक भी देगा, क्योंकि अकबर का सवाल असल में पैसे की सही मुसर्रफ और इंसानी फितरत को परखने का इम्तिहान था। शहर की गहमा गहमी में चलते हुए बीरबल एक रईस के घर पहुंचा, जहां उसके बेटे की शादी की तकरीब जारी थी। रोशनियों से घर जगमगा रहा था, मौसीकी की महफिल थी और मेहमान खुशी से झूम रहे थे। बीरबल ने रईस के सामने कहा, शहंशाह अकबर की तरफ से ये 100 सिक्के बतौर तोहफा कबूल कीजिए। रईस बेहद खुश हुआ। बादशाह का तोहफा मिलना बड़े फख्र की बात थी। उसने शुक्रगुजारी के साथ बीरबल को कीमती तोहफे दिए और सोने के सिक्के भी वापस भेजे। यूं पहले 100 सिक्के इसी दुनिया में अकबर को वापस मिल गए। फिर बीरबल शहर के गरीब इलाके की तरफ गया। वहां उसने भूखे बच्चे, फटे कपड़ों में मलबूस मर्द और मजबूर औरतें देखीं जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए तड़प रही थीं। बीरबल ने बगैर झिझक के अगले 100 सिक्के खाने पीने और कपड़ों पर खर्च कर दिए और सब कुछ बादशाह के नाम से तकसीम किया। गरीब लोग खुशी से रोने लगे। उन्होंने बादशाह के लिए दिल से दुआएं की, उसकी उम्र दराजी और सेहत के लिए अल्लाह से मांगा। बीरबल जानता था कि ये दुआएं और नेकियां बादशाह के लिए आखिरत का सरमाया हैं। यूं दूसरे 100 सिक्के भी अपनी जगह सही इस्तेमाल हो गए। बाकी 100 सिक्कों के लिए बीरबल ने एक अलग मंसूबा बनाया। वो शहर के बीचों बीच गया और एक शानदार मौसीकी और रक्स की महफिल मुनक्किद कराई। गाने वाले, नाचने वाले और साजिंदे जमा हुए और लोगों ने रात भर खुशी मनाई। रात ढली, महफिल खत्म हुई, तमाशाई बिखर गए और साजिंदे अपने घरों को लौट गए। हंसी खुशी की आवाज़ें खामोश हो गईं, पैसे खत्म हो गए, लेकिन कोई फायदा बाकी न रहा।
بیربل جانتا تھا کہ یہ سکے نہ اس دنیا میں کام آئے نہ اس دنیا میں، وہ بس ضائع ہو گئے۔ اگلی صبح بیربل پر اعتماد انداز میں دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے میرا حکم پورا کر دیا؟ بیربل نے جھک کر کہا، جی ہاں حضور، بالکل ویسا ہی جیسا آپ نے چاہا تھا۔ پورا دربار تجسس سے سننے کو بےتاب تھا۔ بیربل نے تفصیل سے بتایا، پہلے 100 سکے شادی پر رئیس کو دیے، جو قیمتی تحائف کی صورت میں واپس مل گئے، یہ دنیا کے لیے تھا۔ دوسرے 100 سکے غریبوں پر خرچ کیے، جن کی دعائیں اور نیکیاں آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بنی، اور باقی 100 سکے میں نے موسیقی اور رقص پر خرچ کیے، جو نہ اس دنیا میں ہیں نہ اس دنیا میں۔ یہ سن کر پورا دربار بیربل کی ذہانت پر داد دینے لگا۔ اس کی منطق بے عیب تھی، دلیلیں بالکل صاف اور عمل قابل ستائش۔ اکبر نے بھی مسکرا کر اس کی تعریف کی اور ایک بار پھر مان لیا کہ بیربل کا دماغ لاجواب ہے۔ ادھر اکبر کا سالہ خاموش کھڑا شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو کام اس کے لیے ناممکن تھا، بیربل نے آسانی سے کر دکھایا۔ اس کا غرور پگھل گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ بیربل کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اکبر نے سخت لہجے میں اس سے کہا، اب دیکھ لیا کہ بیربل ہی میرا سب سے قابل مشیر کیوں ہے۔ دانائی کو کبھی حسد یا لالچ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر سالہ چپ چاپ عہدہ چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ بیربل دوبارہ وزیر کے منصب پر فائز ہوا اور اس بار اس کی عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ عوام بھی اسے پسند کرنے لگے، کیونکہ اس نے دکھایا تھا کہ دولت کا اصل فائدہ تب ہے جب اسے صحیح مقصد پر خرچ کیا جائے۔ یہ کہانی ہمیں ایک لازوال سبق دیتی ہے، دوستوں پر خرچ کیا گیا مال کسی نہ کسی صورت لوٹ آتا ہے۔ خیرات پر خرچ کیا گیا مال آخرت کا سرمایہ بن جاتا ہے، لیکن فضول عیش و عشرت پر ضائع کیا گیا مال کہیں شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر خرچ کیجئے، کیا یہ اس زندگی کے لیے ہے، اگلی زندگی کے لیے، یا محض ضائع کرنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔